क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने धरती के सबसे बड़े और सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में 1 अरब टन से भी ज्यादा पानी छोड़ दिया? जी हाँ, आपने सही सुना। मीठा पानी, समुंदर का खारा नहीं। और ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी मेगा प्लानिंग थी। लेकिन जब ये पानी रेगिस्तान की सूखी प्यासे जमीन पर फैला, तो जो नजारा सामने आया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग के चमत्कार और नेचर के अनएक्सपेक्टेड जवाब से भरी हुई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इजिप्ट के उस प्रोजेक्ट की जिसने सहारा के नक्शे को बदलने की ठानी और बदले में एक ऐसा मंजर बना दिया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजिप्ट ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? दरअसल वजह थी उसकी भूगोल और आबादी। इजिप्ट की करीब 95% आबादी सिर्फ 5% जमीन पर रहती है, यानी नील नदी के किनारे की पतली सी पट्टी पर। सदियों से यही नदी इजिप्ट की जान रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ रहने और खाने की जरूरतों ने उस पर भारी दबाव डाल दिया। देश को चाहिए थी नई जमीन, जहां खेती हो सके, शहर बसाए जा सकें। और जमीन थी भी, लेकिन वो थी सहारा डेजर्ट की बंजर रेत। यहीं से शुरू हुआ 1990 का वो सपना, रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना। इसका नाम रखा गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे बाद में टॉशका प्रोजेक्ट कहा गया। मकसद था साफ, नील नदी के एक्सेसिव पानी को रेगिस्तान तक ले जाकर लाखों एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाना। अब सवाल था, ये होगा कैसे? नील का पानी रेगिस्तान तक पहुंचाया जाएगा कैसे? यहीं इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग ने कमाल दिखाया। नील पर बना है असवान हाई डैम, जिसके पीछे फैली है लेक नासर, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक। योजना बनी कि इसी लेक से पानी को पंप करके डेजर्ट में भेजा जाए। इसके लिए बना मुबारक पंपिंग स्टेशन, जो दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में गिना जाता है। इसमें लगे 24 विशाल पंप्स हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर एक नई बनाई गई कैनाल में डालते हैं, जिसे कहा गया शेख जायद कैनाल। ये कैनाल एक जीवन रेखा की तरह लेक नासर के पानी को सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान की गहराई तक पहुंचाती है। सोचिए, इंसान ने रेगिस्तान के सीने पर एक नई नदी बहा दी, वो भी पूरी योजना और तकनीक से। जब मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पानी छोड़ना शुरू किया, तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन साल 2000 के आसपास जब लेक नासर में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा पानी रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में छोड़ा गया। धीरे धीरे वहां पानी जमा होने लगा, और जब सैटेलाइट इमेज आई तो दुनिया हैरान रह गई। जहां कल तक सिर्फ रेत थी, वहां अब नीले रंग की झीलें चमक रही थीं। इन झीलों को नाम दिया गया टॉशका लेक्स। ये इंसानों द्वारा अनजाने में बनाई गई नई झीलें थीं, सहारा के दिल में पानी की दुनिया। इन झीलों ने स्थानीय इकोसिस्टम को बदल दिया। मछलियां, पक्षी और नई हरियाली ने उस बंजर जमीन में नई जान फूंक दी। लेकिन हर बड़े सपने की राह आसान नहीं होती। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट की रफ्तार थमने लगी। पहली वजह थी पैसे की कमी। मेंटेनेंस और ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा था। निजी निवेश उतनी तेजी से नहीं आया जितनी उम्मीद थी। दूसरी बड़ी दिक्कत थी रेगिस्तान की मिट्टी। जमीन में नमक की मात्रा इतनी थी कि फसलें उगाना बेहद मुश्किल साबित हुआ। ऊपर से तेज धूप में पानी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन भी बहुत हुआ। तीसरी चोट लगी 2011 की राजनीतिक अस्थिरता से। इजिप्ट में सत्ता बदलने के बाद प्रोजेक्ट लगभग रुक गया। पंपिंग स्टेशन बंद पड़ने लगे और झीलों का पानी सूखने लगा। एक समय ऐसा लगा कि यह पूरा सपना रेगिस्तान की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2014 में जब नई सरकार आई, तो प्रेसिडेंट अब्देल फतह एल-सीसी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से प्राथमिकता दी। इस बार पुरानी गलतियों से सीख लेकर नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई। कैनाल नेटवर्क को पूरा किया गया, मिट्टी को आधुनिक तरीकों से उपजाऊ बनाया गया। अब इस्तेमाल हुआ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, जैसे पिवट इरिगेशन, जो सीधे फसलों की जड़ों तक पानी पहुंचाता है और बर्बादी कम करता है। आज आप अगर ड्रोन से टोशका एरिया देखें, तो गोल गोल हरे खेतों का अद्भुत नजारा दिखेगा। वो इस तकनीक का कमाल है। सरकार ने यहाँ गेहूं, खजूर
और कई फसलें उगानी शुरू की, जिससे इजिप्ट की फूड सिक्योरिटी मजबूत हुई और रोजगार भी बढ़ा। आज वहां का नजारा देखने लायक है। एक तरफ मीलों तक फैला रेगिस्तान और दूसरी ओर उसी के बीच हरी भरी फसलों से भरी जमीन। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। नील नदी का पानी सिर्फ इजिप्ट का नहीं है, इस पर सूडान और इथियोपिया जैसे देशों का भी हक है। तो क्या नील का इतना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में इस्तेमाल करना भविष्य में आर्थिक और राजनीतिक रूप से टिकाऊ रहेगा? पर्यावरण विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। क्या रेगिस्तान के नेचुरल इकोसिस्टम को इस तरह बदलना सही है? इन सवालों के जवाब वक्त ही देगा। इजिप्ट द्वारा सहारा में छोड़ा गया ये पानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की कहानी है। एक ऐसा देश जिसने अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर रेगिस्तान में जिंदगी खोजी। टॉशका प्रोजेक्ट ने सिखाया कि इंसान चाहे तो नेचर से लड़ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर नई दुनिया बना सकता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, प्रकृति हमेशा जवाब देती है, इसीलिए उसके साथ काम करते वक्त हमें उसके नतीजे और उसकी कीमत दोनों का ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स भविष्य की जरूरत है या फिर नेचर से छेड़छाड़ का एक और उदाहरण? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार सोच बदल देने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।